किसी भी सीईओ लेवल के एग्जीक्यूटिव को हम में से कोई भी नहीं जानता। अगर हम कंपनी बेच दे तो? अगर हम अपनी कंपनी बेच देंगे तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और साथ ही किसी सीईओ को या मैनेजर ढूंढने का स्ट्रेस भी होगा। और ये टेंशन भी नहीं रहेगी कि सक्सेना जैसा फिर कोई हमारे यहाँ से चोरी कर। पर दादी से कौन बात करेगा? युवराज, तुम्हारा उस लड़की की बार बार वकालत करना हमें बिल्कुल पसंद है और इस बार हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे। दादी, मैं यहाँ सुहानी की वकालत करने नहीं आया। तुम्हें करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उसका कोई हक नहीं बनता। दादी, उसको हक है। नहीं, ना वो इस घर की बहू है और ना ही उसका हमसे अब कोई रिश्ता है। पर दादी, उसके पापा हमारे गारंटर बने। अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो वो भी अपना सब कुछ खो देंगे। हमने नहीं कहा था उन्हें गारंटर बनने के लिए हमारा। पर दादी, आप ये सोचिए कि अगर वो हमारी हेल्प ना करते तो हमारा क्या होता। चलिए ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए उन दोनों को भूल जाइए। दादी, आप सिर्फ इतना सोचिए कि अपनी कंपनी को बेच के हमारा ही फायदा होगा। कम से कम हमें इस बात की टेंशन तो नहीं होगी कि हमारा मैनेजर या हमारा सीईओ हमें ही चीट कर रहा है। युवराज, तुम्हें भी लगता है कि हमें सब बेच देना चाहिए? And frankly speaking, दादी, we really don't have an option. कम से कम इससे हमारी कंपनी मार्केट में तो होगी। Are you sure, युवराज, कि हमारा ये फैसला सही होगा? दादी, वो तो मुझे पता नहीं, पर कंपनी बेचने से हमें पैसे भी मिल जाएंगे और ये लोन्स भी उतर जाएंगे और हम चैन से जी पाएंगे। ठीक है, तो कल कंपनी की नीलामी रख लो। हद है इन लोगों की। कंपनी बेच देंगे, खुद कुछ काम नहीं करेंगे। सौम्या, तुम इंटरव्यू के लिए ना ऑटो में चले जाओ। हाँ, पर कृष्णा, ऑफिस तो बहुत दूर है और ऑटो में बहुत पैसे लग जाएंगे। अरे हम है ना, तुम क्यों चिंता करती हो? हम करो, ले लो। थैंक यू। बहू, शुभ काम के लिए जा रही हूँ, दही चीनी खा कर जाओ। खुश रहो, भगवान करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। चले जाओ। अरे वाह माँ, सौम्या की नौकरी अभी लगी नहीं और तुमने पहले से ही उसकी चापलूसी करनी शुरू कर दी। अरे बैल बुद्धि,
भगवान से मांगा कि उसको नौकरी मिल जाए, तभी तो तेरी ख्वाहिशें पूरी होंगी। वही तो देगी तेरा दहेज, समझी कि नहीं? ए चल वक्त, कुछ खाना पीना नहीं है तुझे, समझी? आज तेरा व्रत है। काहे का व्रत माँ? देख, देवी मैया की इच्छा है कि तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो, समझी? अरे तभी तो उन्होंने ये नौकरी भेजी है सौम्या के लिए। अब सौम्या को ये नौकरी मिल जाए, उसके लिए तुझे निर्जला व्रत करना पड़ेगा। और सुन, पूरा दिन कुछ भी खाना पीना मत, समझी? रमेश, अनुज के लिए प्रोटीन शेक ला के दो। पता है सुहानी, युवराज के पापा ने भी इस बिजनेस के लिए बहुत मेहनत की थी। ससुर जी और उनकी मेहनत की वजह से ही आज ये बिरला एम्पायर इतना बड़ा हो पाया है। पर इनमें से किसी को इस बात की कोई फिक्र नहीं। माँ, हम हार नहीं मानेंगे, हम अंत तक लड़ेंगे। आज या तो जीत इनकी होगी या हमारी। माँ, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इस घर को हम कुछ नहीं होने देंगे। युवराज, अच्छा ये हमारी बिरला कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी? क्या हो गया तुम्हें? आज सडनली ये सवाल क्यों? नहीं, वो हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो हम हमेशा यही सोचते थे कि इस कंपनी के पीछे कोई तो वजह रही होगी, तो बस ऐसे ही मन में आ गया। वैसे दादाजी ने तुम लोगों को तो बताया ही होगा ना? सुहानी, I was really young जब उनकी डेथ हुई, तो मुझे तो कुछ पता नहीं है, पर हाँ भैया को पता होगा। भैया, हमारी कंपनी कैसे शुरू हुई? दादाजी ने कुछ बताया आपको कभी? अब एग्जैक्टली तो उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, पर हाँ पीछे आंगन में उनकी एक साइकिल खड़ी रहती थी जिसका वो हमेशा बहुत ख्याल रखते थे, और वो हमेशा कहते थे कि वो साइकिल उनके लिए बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि उसी साइकिल से सब कुछ शुरू हुआ था। क्या मतलब? मतलब ये, तुम्हारे दादाजी ब्यूटी कंपनी में सेल्समैन हुआ करते थे, और ये साइकिल उन्हें उनके पहले प्रमोशन के रूप में दी गई थी, क्योंकि उनकी सैलरी 4 रुपए पर डे से 7 रुपए पर डे कर दी गई। और उसी के बाद हमारे पापा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी। क्या 7 रुपए बस? 7 रुपए में तो लिपस्टिक का एल भी नहीं मिलता है। प्रमोशन पाकर तो सब खुश हो जाते हैं, पर तुम्हारे दादाजी उदास हो गए थे। क्यों? उन्हें प्रमोशन नहीं चाहिए था? प्रमोशन तो चाहिए थी, पर साइकिल नहीं चाहिए थी, क्योंकि पहले उन्हें 4 आने घूमने के लिए रोज मिलते थे, और तुम्हारे दादाजी हर जगह पैदल जाते थे वो 4 आने बचाने के लिए। और उन्हीं बचे हुए पैसों से वो हमारे लिए सगाई की अंगूठी लाए थे, पर साइकिल मिलने के बाद उनका कन्वेंस बंद हो गया, उनकी सेविंग भी बंद हो गई। पर दादी, एक इंसान जो साइकिल से चलता फिरता है, उसने इतनी बड़ी बिरला कंपनी कैसे बनाई? हमारी शादी पे हमें एक खास तरह की लिपस्टिक चाहिए थी, पर उस वक्त सब कुछ इतना महंगा था कि हम खरीद नहीं सकते थे। तुम्हारे दादाजी
हमारे लिए फ्री सैंपल लाना चाहते थे, पर उनके बॉस ने डांट दिया और कहा सामान वही इस्तेमाल करो जिसकी औकात हो। और बस यही बात तुम्हारे दादाजी को चुभ गई। तब उन्होंने हमसे वादा किया कि एक दिन वो ब्यूटी प्रोडक्ट की इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर देंगे कि हमें कभी जिंदगी में ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ेगा। दादाजी दादी से कितना प्यार करते थे ना, अपने एक वादे को निभाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। सारी जिंदगी दादी को ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने ही नहीं पड़े। अनुज जी, कंपनी बेचने के बाद हमें सब सामान खरीदना पड़ेगा या फ्री में मिलेगा? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।